अस्सलामुअलैकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर सोनिया फवाद। मैं अपने हेल्थ केयर चैनल में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी हेल्थ के हवाले से ही ब्लैक सीड बेनिफिट्स, यानी कलवंजी के क्या फ़ायदे हैं और आपको इसको किस तरह लेना चाहिए। और आज इसके यूनिक रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसको किस तरह आप गलत तरीके से कंज्यूम करते हैं जिससे आपको उस तरह से फ़ायदे हासिल नहीं होते। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, ब्लैक सीड ऑयल या ब्लैक सीड्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको कैसे कंज्यूम करते हैं, इसके सही लेने के औकात क्या हैं और कैसे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप गलत टाइम पे इसको इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं हासिल होता। और ये इसके बारे में हदीस मुबारक भी है कि इसमें मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है 99%। और इसको मुबारक बीज भी कहा गया है और इसको जन्नत की बूटी भी कहा गया है, ब्लैक सीड ऑयल। और ब्लैक सीड जो हैं सीड्स, इसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। और आखिर में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी आपके साथ होम रेमेडी शेयर करूंगी जो कि आपको वज़न को, आपके कोलेस्ट्रोल को, आपके फैटी लिवर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और आप उसको अगर उस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न दिनों में कम होगा। तो आज की वीडियो जो है सबसे पहले आपको बताएंगे कि ब्लैक सीड्स या ब्लैक सीड्स ऑयल के दो बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1 पे ये एंटीऑक्सीडेंट है और नंबर 2 पे एंटी इन्फ्लामेशन है, यानी ये आपकी सोजिश को ख़त्म करती है और आपके जिस्म से तमाम फासिद मादों को निकाल के बाहर करती है, आपकी बॉडी को नीट एंड क्लीन करती है। और इसमें एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने की फुल पावर है। और ये एंटी वायरल, जितने आपको वायरल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं या वायरल फीवर या वायरल कोई भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको उन इन्फेक्शन से भी बचाएगा। जैसे कोरोना के दौर में भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई कि अब अगर आप ब्लैक सीड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो खाने में इसको लेते हैं और किस तरह लेते हैं ये आपको आखिर में पता चलेगा। और ये अगर टाइप 2 शुगर है, अगर डायबिटीज़ आपको है टाइप 2, तो ये उसको कंट्रोल करेगी और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। आपकी जितनी भी इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, आपको पावर देगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत होगी, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। यानी आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट होगी कि आपको जो है बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी मुदाफ़त जो है, क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत रहेगी। और इसमें आप इसको जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। और लगातार अगर आप इसको 2-3 माह इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन करें ऑटोइम्यून डिजीज़ आपकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा स्किन की कुछ काफ़ी एलर्जीज़ में ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। आपको रैशेज़ हैं, आपको एक्जिमा है, आपको कोई भी जल्द की एलर्जी है, चंबल है आपको, यानी कोई इस तरह की ख़ारिश है पुरानी, तो आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये दमे में बहुत ज़्यादा अस्थमा में, जिन लोगों को अस्थमा रहता है या डस्ट एलर्जी है या कोई भी इस तरह के घरों में कारपेट या किसी धुएं से एलर्जी होती है, दमे की शिकायत होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा आपके हाजमे को बहुत बेहतर बनाती है। जिनका डाइजेस्ट सिस्टम जो है डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा सा कुछ बाहर का खा लिया तो उनका हाजमा जो है फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। या हाजमा जो है कोई भी आबादी चीज़ें या कोई इस तरह की मेडिसिन लेने से जो है हाजमा वीक है तो वो आपके हाजमे को मजबूत करेगा, आपका हाजमा ठीक होगा। इसके अलावा हड्डियों की ताकत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको हड्डियों का बुरबरापन, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होती है और हड्डियों में दर्दें रहती हैं, तो वो इसका इस्तेमाल जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उनकी हड्डियों की मजबूती होगी। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है वो भी इसको लेंगे तो उनकी अंतड़ियाँ जो हैं
वो ठीक होंगी तो उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। इसके अलावा ये गुर्दे की पथरी को तोड़ता है। गुर्दे की पथरी जिनको बार बार गुर्दे की पथरी बनती है तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे ब्लैक सीड्स को, तो ये बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा देंगे। इसके अलावा ये दिमाग की सेहत को बहुत बेहतर बनाता है। जिनको शिज़ोफ्रेनिया या भूलने की बीमारी होती है या ब्रेन उनका बार बार जो है वो कमज़ोर हो रहा होता है वक्त गुजरने के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है तो जो आपको जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये वज़न को जॉइंट पे जो हमारा मैंने बताया था कि मैं वज़न के लिए आपको बताऊंगी एक ख़ास तरीका जिसको मैंने खुद भी इस्तेमाल किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, और मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ, इससे उनको भी फ़ायदा हासिल होता है। और इसके अलावा अगर आपको जो है बाज़ लोगों का ब्लड बहुत ज़्यादा जो है वो पतला होता है और अब रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है, जिनको सर्जरी से पहले ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम चेक करवाते हैं तो पता चलता है कि इनके रिस्क होता है कि ब्लीडिंग सर्जरी के दौरान ज़्यादा होती है। तो अगर उनको आप कुछ अर्सा पहले अगर ब्लैक सीड ऑयल या ब्लैक सीड्स का इस्तेमाल करवाते हैं तो उनका खून जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल तरीके से खून जमेगा। और जिनको यानी जिनका खून जमता है और वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, क्लॉट्स बनने लग जाते हैं दिल में या शरियानों में खून की क्लॉटिंग होने लग जाती है, ज़्यादा सर्दी या गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो भी लोग जो हैं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किन लोगों को जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं और दूध पिलाने वाली औरतें, और वो औरतें जो किसी किस्म की मेडिकेशन पे हैं या उनको डॉक्टर कोई परहेज़ वगैरह बता रहे हैं, तो उन लोगों को जो है जो बच्चों को फीड करवा रही होती हैं, दूध पिलाने वाली औरतें, प्रेग्नेंट ख़वातीन और जो है अब जो मेडिकेशन पे होती हैं, मुसलसल किसी इस्तेमाल दवाई का कर रही होती हैं, तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के ही इसको इस्तेमाल करें। अब आ गया इसका इस्तेमाल, आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप जो है इसकी जो है अब हाफ़ टी स्पून जो है आप इसके सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको पाउडर फॉर्म में लेना है तो हाफ़ टी स्पून आप इसका ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। नीम गर्म पानी में आप लेंगे या नीम गर्म दूध में लेंगे, इसको ठंडे दूध में नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। और आप इसको जितना एम्प्टी स्टमक लेंगे, सुबह उठ के निहाड़ मुँह ले लें या रात को सोने से पहले, यानी फ़ौरन खाना खा के नहीं आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल जो है कंज्यूम आपको ज़्यादा अच्छे से होगा और जो है आपको इसके फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप ऑयल लेते हैं तो रात को सोने से पहले, और अगर सुबह लेते हैं तो खाली पेट आप सुबह लेंगे, और खाना अगर आपने 8 बजे खाया है तो आप इसको 10-11 बजे ले लें, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे देगा। और इसके अलावा अगर वज़न को आप जो है कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप इसकी आधी प्याली लेंगे आप लेमन जूस, यानी लीमू का रस निचोड़ लेंगे, बीज उसके स्ट्रेन कर लीजिए और उसमें आप कलवंजी के बीज जो हैं डाल दें, और वो लेमन जो है वो ऊपर तक पानी आ जाए और जो बीज हैं वो डूब जाएं, और इसको आप 2 से 3 दिन ओवरनाइट ढक के रख दें ताकि वो सारा जूस जो है उसमें जज़ब हो जाए सीड्स में। फिर आप उसको धूप में खुश्क कर लें और उसको फिर आप ग्राइंड कर लें या सफ़ूफ बना लें उसका, या ऐसे भी आप ले सकते हैं। नीम गर्म पानी से आप हाफ़ टी स्पून सुबह खाली पेट अगर आप इनको सीड्स को लेते हैं तो आपका वज़न यकीन जानिए बहुत जल्दी कम होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आपको फैटी लिवर है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अमेजिंग! ब्लैक सीड्स का मैंने आपको बताया कि ये मुबारक बीज हैं, जन्नत की बूटी है, 99 बीमारियों का इसमें इलाज है सवाए मौत के। तो ये आपको इसमें तमाम किस्म के मल्टी वाइटामिन होते हैं, तमाम किस्म के मिनरल्स मौजूद हैं। आपको ये कलवंजी के बीज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि ये रिसर्च से बात साबित हो चुकी है कि इसमें जितने मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं हम उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, अपनी डेली रूटीन में शामिल नहीं करते, तो इसलिए आप इन बीमारियों का इलाज आपके पास नहीं होता। अगर आप नेचुरल फूड पे और ऑर्गेनिक फूड पे आ जाएं तो आपको बीमारियों को खुदा हाफिज कहना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।
اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، کیونکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت سی ٹپس اور ٹرکس ملنے والی ہیں، اور ہومیوپیتھک دوائیاں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو کہ میرا دوسرا چینل ہے ڈاکٹر سونیا فواد کے نام سے، پیور ہومیوپیتھک چینل، جس میں صرف بیماریوں کے حوالے سے میں بتاتی ہوں اور پیور میڈیسن ہومیوپیتھک شیئر کرتی ہوں، جس کو آپ استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اور آپ اس کو بلیک سیڈز کو کس طرح لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیر۔